निष्कासित एनसीपी नेता राजेंद्र हगवणी की बहू 23 वर्षीय वैष्णवी हगवणी की संदिग्ध मृत्यु ने महाराष्ट्र में जन आक्रोश भड़का दिया है। भले ही ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा हो, लेकिन मृतका के परिजनों और परिवार की एक अन्य बहू ने दहेज प्रताड़ना और हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। वैष्णवी के पिता अनिल कासपटे ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि 2023 में हुई शादी के वक्त उन्होंने 51 तोला सोना, चांदी के बर्तन और एक फॉर्च्यूनर एसयूवी दहेज स्वरूप दी थी। विवाह समारोह में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद थे। कासपटे के अनुसार अजीत पवार ने खुद कार की चाबी शशांक हगवणी को सौंपी थी और ये भी पूछा था कि यह उपहार स्वेच्छा से दिया गया है या मांग की गई थी। वहीं आपको बता दें कि शादी के कुछ ही समय बाद वैष्णवी पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न शुरू हो गया। उनके पति शशांक, सास लता और ननद करिश्मा उन्हें बार बार प्रताड़ित करते थे। पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी को 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग को लेकर मारा पीटा गया और यहाँ तक कि उसने आत्महत्या की कोशिश भी की थी। फिर अचानक 16 मई को वैष्णवी की लाश उनके ससुराल भूकंप क्षेत्र में मिली। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। वहीं कासपटे का आरोप है कि बेटी के शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे साफ है कि उसकी हत्या की गई है। एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि ससुराल वालों ने वैष्णवी के चरित्र पर भी सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि इस मामले में पति शशांक, सास लता, ननद करिश्मा, ससुर राजेंद्र और जेठ सुशील को गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र और सुशील 1 सप्ताह तक फरार थे, जिन्हें शुक्रवार को स्वर्गेट पुणे से पकड़ा गया। इस बीच वैष्णवी के 10 महीने के बेटे की कस्टडी को लेकर भी तनाव रहा है। आरोप है कि बच्चे को शशांक के दोस्त नीलेश चौहान के पास रखा गया था, जिसने वैष्णवी के परिजनों को धमकाया। आखिरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप के बाद बच्चे को कासपटे परिवार को सौंपा गया। वहीं एक वायरल ऑडियो में वैष्णवी कहती हैं, शादी करना मेरी गलती थी। मेरे पति और ससुराल वालों ने मुझे कभी अपनाया नहीं। इसके अलावा सुशील हगवणी की पत्नी मयूरी हगवणी ने भी ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके पति ने उनका साथ दिया, लेकिन उसे भी पीटा गया। साथ ही साथ बता दें कि इस मामले में अजीत पवार ने सफाई दी कि वे केवल एक शादी में शामिल हुए थे और किसी गलत व्यवहार के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि राजेंद्र और शशांक को पार्टी से निकाल दिया गया है। वहीं एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने घटना को मानवता पर कलंक बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि वैष्णवी के शरीर के घाव, ऑडियो क्लिप्स और परिजनों की बातें जांच में शामिल की जाएंगी। वहीं वैष्णवी हगवणी मौत मामले में महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोऱ्हे ने राज्य महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल उठाए हैं। पीड़िता के परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया में बातचीत में कहा कि महिला आयोग को और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। नीलम गोऱ्हे ने कहा, पूर्व अध्यक्ष विजया राहटकर के समय महिला आयोग ने सामाजिक संगठनों को अपने काम में शामिल किया था। अब वर्तमान अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को भी संस्थाओं का विश्वास जीतने की जरूरत है। नियमित बैठकें करके इन संस्थाओं को सक्रिय रूप से जोड़ना आवश्यक है। यदि वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अन्य के माध्यम से ये समन्वय होना चाहिए। गोऱ्हे ने इस दौरान मयूरी जगताप मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, यदि महिला आयोग ने मयूरी को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कराने की सलाह दी होती तो शायद उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल पाता। सिर्फ पुलिस को दोष देना काफी नहीं है, महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि केवल वरिष्ठ अधिकारियों की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है, बल्कि थाने के स्तर पर भी पुलिस को संवेदनशील बनाना चाहिए। नासिक की एक युवती की आत्महत्या का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर दबंग तत्वों का हस्तक्षेप चिंता का विषय बन गया है।